जय जैन साहब। जय जैन साहब। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ साहब, आप सभी ने भी दीपावली की बहुत बहुत। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? म्यूट तो कोनी। हेलो, कोनी आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ, आप सभी ने भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ ठीक। जैन साहब, जय जिनेन्द्र। आप म्यूट है जैन साहब। जय जिनेन्द्र। बाबू ने बचाई। जैन साहब म्यूट है आप। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जय जिनेन्द्र श्रवण जी। जय जिनेन्द्र अशोक जी। जय जिनेन्द्र निशा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो आज हम लोग उपयोग को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें पहले थोड़ी पुनरावृत्ति करते हैं। तो सभी अपने आप को इसमें अनम्यूट रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? कोई भी उत्तर दे सकता है। नार साहब, हाँ अनम्यूट करें और बोले नार साहब। नार साहब म्यूट है आप। नार साहब म्यूट है। आप म्यूट है नार साहब। आवाज नहीं आ रही नार साहब। हाँ अब आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। हाँ बोले सर। हाँ, जो इंद्रियों और मन के बिना जो ज्ञान होता है हाँ उसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें इंद्रिय और मन का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट आत्मा को जो ज्ञान होता है, डायरेक्ट आत्मा से। हाँ डायरेक्ट आत्मा से जो है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे, प्रत्यक्ष क्या कोई प्रत्यक्ष ज्ञान भी है? जी? कोई प्रत्यक्ष ज्ञान है? और दिया देखो।
नार साहब, हाँ बोलिए सर। कोई प्रत्यक्ष ज्ञान, हेलो, कोई प्रत्यक्ष सॉरी, ज्ञान है क्या? मेरा थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, आप स्लाइड देखिए, स्लाइड देख के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञान, मति ज्ञान मति अज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं हाँ है। मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान विभंग ज्ञान हाँ, प्रत्यक्ष कौन सा है? सर। प्रत्यक्ष कौन सा है? मति नहीं, प्रत्यक्ष ये मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान वो प्रत्यक्ष नहीं है ना, वो इंद्रिय और मन के सहारे है, सर वो मिथ्या अप्रत्यक्ष है। तो इसका सही उत्तर है विभंग ज्ञान। जो विभंग ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना? नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, सो ठीक है, ठीक है। धनराज साहब, मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक है, आ रही है आपकी आवाज। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो पहले गुणस्थान में कौन सा साकार उपयोग हो सकता है? तो इसमें पहले देखना है, दो प्रकार के उपयोग हैं, साकार और अनाकार। तो कौन सा है उसमें? साकार उपयोग कौन सा है, ज्ञान या अज्ञान? राइट। तो पहले गुणस्थान में कौन सा साकार उपयोग हो सकता है? तो अज्ञान के कितने प्रकार? सारे अज्ञान हो सकता है ना। एक ही उदाहरण देना है तो मति अज्ञान है, वो भी साकार उपयोग है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान के समकक्ष कौन सा अज्ञान है? अवधि ज्ञान के इक्विवेलेंट कौन सा अज्ञान है? मन प्रयोग ज्ञान नहीं, अज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान के समकक्ष अज्ञान कौन सा है? विभंग ज्ञान। विभंग अज्ञान, बिल्कुल सही उत्तर है। मन प्रयोग ज्ञान के समकक्ष कौन सा अज्ञान है? कोई भी नहीं है। तो धनराज जी साहब ने कहा कोई भी नहीं है, तो कोई दूसरा बताएगा क्यों कोई भी नहीं है? बिल्कुल सही उत्तर है, कोई भी अज्ञान मन प्रयोग ज्ञान के समकक्ष नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान जो है वो सिर्फ संयमी को हो सकता है, अर्थात साधु को हो सकता है। साधु का अर्थ वह कौन से गुणस्थान में है? छठे गुणस्थान में मिनिमम। और जो अज्ञान और अज्ञानी होता है, अज्ञान किसे होता है? जिसे सम्यक्त नहीं होता है। तो सम्यक्त के बिना छठे गुणस्थान में कैसे जाएगा? जो छठे गुणस्थान में चला गया वो निश्चय ही उसे सम्यक्त होगा। अगर सम्यक्त है तो उसे ज्ञान होगा, अज्ञान नहीं। तो इस दृष्टि से मन प्रयोग ज्ञान के समकक्ष कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्या सम्यक्त के बिना प्रत्यक्ष साकार उपयोग हो सकता है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए जो क्लास में होता है। हमने चर्चा की थी इसकी भी। तो सम्यक्त्व के बिना ज्ञान होगा या अज्ञान?
अज्ञान होगा सर। अज्ञान होगा, ठीक है। अब अज्ञान में से कोई भी प्रत्यक्ष है क्या? तो हमने दूसरे में ही देखा है ना, प्रत्यक्ष अज्ञान, विभंग अज्ञान। तो विभंग अज्ञान जो है वो सम्यक्त के बिना ही होगा। तो इसलिए सम्यक्त के बिना प्रत्यक्ष साकार उपयोग हाँ हो सकता है। किस रूप में होगा? विभंग अज्ञान के रूप में। अवधि ज्ञान भाव हेतुक है या क्षयोपशम हेतुक? अर्थात अवधि ज्ञान, सॉरी भाव नहीं, भव हेतुक है, भव के कारण हो रहा है या भव के कारण है या क्षयोपशम के कारण है? वो आ गए। दोनों कारणों से हो सकता है। जैसे देवता और नरक जो होता है उन्हें भव के कारण होता है, और अगर मनुष्य को किसी को हो रहा है तो कैसे होगा? क्षयोपशम के कारण होगा। तो इसलिए ये भव हेतुक भी है, क्षयोपशम हेतुक भी है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। इस तरह ये जो थे साकार उपयोग के 8 भेद थे, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। तो और अनाकार उपयोग के 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस तरह ये कुल हमने 12 उपयोग जो है वो देखे थे। और हमने परिभाषा की थी सिर्फ ज्ञान की, दर्शन की नहीं की थी। जो परिभाषा की थी वो पुनः एक बार बहुत संक्षेप में लेते हुए, मति ज्ञान जो है 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो है वो शब्द, संकेत, शास्त्र आदि माध्यम से होने वाला, इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान। और इसमें शब्द और श्रुत, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो श्रुत ज्ञान में होता है, और ये मति ज्ञान के बाद होता है। अवधि ज्ञान जो हमने पहले ही अभी बात की थी, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के सहारे जो रूपी द्रव्यों को जानते हैं वो अवधि ज्ञान के द्वारा होता है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बंधा हुआ होता है, और ये अतीन्द्रिय है। और मन प्रयोग ज्ञान जो है वो है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के सहारे जो संगी जीवों की मानसिक अवस्थाओं को या मानसिक आकृतियों को जानना जो है उसे मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। और ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बंधा हुआ है। और पिछले 3 ज्ञानों की अपेक्षा इसमें एक परिवर्तन आया है, ये केवल संयमी के ही होता है। फिर केवल ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के सहारे मूर्त और अमूर्त सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जानना, ये जो है आपका ये हो गया केवल ज्ञान। और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से परे है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी इसकी चर्चा की थी। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान की भांति ही होते हैं। तो जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ भी रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सम्यक्त्वी को होता है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो सम्यक्त्वी नहीं है, मिथ्यात्वी है, उसे होने वाला मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अब मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान क्यों कहते हैं, ये एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम क्यों मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान कहें। तो हमने एक और चर्चा की थी जो है ज्ञान अज्ञान को 2 दृष्टि से देखा जा सकता है। एक है ज्ञान का अभाव, और दूसरा है जो है वो ज्ञान तो है लेकिन जिसे ज्ञान है उसकी दृष्टि सही नहीं। अब अगर दृष्टि सही नहीं है तो उसे क्या फर्क पड़ सकता है? संगत सही नहीं है उस ज्ञान की, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो एक है ज्ञान का अभाव, वो है ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय।
और दूसरा है जो है अज्ञान, जो दृष्टि, विपरीत दृष्टि के कारण, सम्यक तो न होने के कारण, सम्यक दृष्टि न होने के कारण जो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से भी जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसे अज्ञान कहते हैं। अब आप इसे समझने के लिए ऐसा भी देख सकते हैं कि जहां पर दृष्टि अलग हो वहां उस ज्ञान का उपयोग जो है वो अलग दिशा में हो सकता है, उसे हम अज्ञान कहते हैं। तो अगर आप जैसे आप अगर ऐसा है उदाहरण लो कि एक रक्षक है और एक डाकू है, दोनों जो है मान लीजिए आज कोई शस्त्र चलाने की का प्रशिक्षण लेते हैं, तो दोनों ने ही एक तरह से वो ज्ञान अर्जित किया, लेकिन जो रक्षक है वो उसका जो उपयोग है वो रक्षा में करेगा, जबकि जो डकैत है वो उसका गलत दृष्टि से इसका इस्तेमाल करेगा। तो उसकी जो उसका जो ज्ञान है उसे अज्ञान कहा गया। आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कंकर और हीरे मिले हुए हैं और एक प्रशिक्षण चल रहा है जहां कंकर और हीरे को आपको अलग अलग करना बताया जा रहा है, और ऐसा जो लेकिन जो दो व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया है उनमें से एक का ऐसा मानना है कि हीरा बहुमूल्य है और दूसरे का मानना है कि कंकर बहुमूल्य है। तो हालांकि दोनों ने एक ही प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जिसने हीरे को बहुमूल्य माना उसने उस ज्ञान का उपयोग करके हीरे अलग कर लिए, और जिसने जो है कंकर को उपयोगी माना वह उसने उसी जो अलग अलग करने की विधा का, उसी अलग अलग करने के ज्ञान का उपयोग करके कंकर अलग करके अपने पास रख लिए और हीरे फेंक दिए। तो इसलिए ये आप देखें कि सेम ज्ञान का उपयोग करके भी वो जो है उसने उसका गलत प्रयोग किया, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, तो इस तरह उसे हम मूर्खता या अज्ञान ही कह सकते हैं। तो जो जो आपको अगर दर्शन सही नहीं है तो वो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। ज्ञानों की सिवाय कोई ज्ञान है या इन्हीं में से कहीं आता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जाति स्मरण ज्ञान जो है वो क्या होता है पहले ये जाने। जाति स्मरण ज्ञान होता है जिसमें किसी को उसके पूर्व भव की अर्थात पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, उसकी उसकी याद आ जाती है, उसका उसमें क्या हुआ था ऐसा उसे आभास हो जाता है। तो इसकी भी एक सीमा होती है। पूर्व के कितने भवों तक ये जो है जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। तो पूर्व के कंटिन्यूअस लगातार 9 अगर वो संगी भव है तो हो सकते हैं 9 भव। अगर बीच में एक भी असंगी आ गया भव तो वहां आपको स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी का आज से पहले तीसरा भव जो था वो असंगी था, तो वो अपने पहले 2 जन्म तक ही जाति स्मरण ज्ञान से जान पाएगा। तीसरा या उसके पहले के जो अगर संगी भी है तो उन भवों को नहीं जान पाएगा। वो ये जाति स्मरण ज्ञान की एक कह सकते हैं कि सीमा है, और ये जो है जाति स्मरण ज्ञान जो है वो मति ज्ञान का ही एक प्रकार है। हाँ जैन साहब, आपने हैंड रेज किया, क्या प्रश्न है? मैं निर्मल ये जानना चाहता हूँ
कि जाति स्मरण ज्ञान किस किस को होता है। और मैंने ये देखा है बचपन में 1-2 केस ऐसे 5, 7, 10 साल की उम्र तक तो उनको ये ज्ञान याद रहा, उसके बाद वो ज्ञान भूल गया कि भाई उसका जन्म फलानी जगह हुआ था, इतना मेरे एक दोस्त ने बताया था। लेकिन 10 साल का उससे पूछते कहता मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा ये कैसे होता है। हालांकि मैंने भी सुना है जो आपने सुना है कि कई लोगों को जैसे बचपन में याद रहता है और बाद में भूल जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने भी। लेकिन धनराज जी साहब, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है थोड़ी? ये समय के हिसाब से ही चलता है। जाति स्मरण ज्ञान किसी को हमेशा याद रहता है और किसी को थोड़े समय के लिए याद रहता है, फिर वो भूल जाता है। ऐसा होता है, मतलब वो टाइम बीइंग के लिए होता है। नहीं होता किन किन को है ये? ऐसा कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। ऐसा सबको क्यों? नहीं हो सकता, सबको नहीं हो सकता। वो तो गहराई में जाने पे ये अपना दिमाग में खूब जोर लगा के जा सकते हो। जैसे कि किशनलाल जी स्वामी एक बार करवाया करते थे कि सबको पिछले जन्म में वो ले जाते थे। उसके लिए एक प्रतिक्रिया करवाई जाती थी कि भाई कैसे करना है आपको पिछले जन्म में जाने के लिए, और गहरे में जाओ और गहरे में जाओ। वो परीक्षा ध्यान के द्वारा पिछले जन्म में ले जाते थे। तो ये सबको नहीं हो सकता। भगवान महावीर तो उस टाइम करवा देते थे कि कैसे पूर्व जन्म में भेजना है, लेकिन आज के समय कोई भी ये करवाना एक मुश्किल काम है। ये अपने आप हो सकता है, किसी को हो सकता है जिसके विचार एकदम निर्मल हो और वो गहराई में जा सकता है, तो उसको ही हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता वो। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है, मेरा अपना बचपन में मतलब जब मैं 10 साल का था, मेरा एक मित्र था, वो उसने अपना सारा ज्ञान बताया कि ऐसे ऐसे मैं फलानी जगह पैदा हुआ। वो दिगंबर समाज से था, वो दिगंबर मुनि विराजमान थे, नाम मुझे ध्यान नहीं उन दिगंबर मुनि का। उन्होंने फिर उसको कैथल भेजा और उसने सारा कुछ अपना बता दिया, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा घर है। अच्छा, उसी लड़के से 2 साल के बाद पूछा गया, वो कुछ नहीं बता पाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि उसको ये ज्ञान हुआ, बाकी उसका कारण क्या? कारण तो वो हलकर्मी के हिसाब से हो जाता है, कारण कुछ भी नहीं होता। वो जो हलकर्मी है कई बार उसको याद आ जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं आ सकता याद वो, क्योंकि ये प्रतिक्रिया ऐसी है, जन्म और मरण दोनों में इतनी तकलीफ होती है कि आदमी पीछे का सब कुछ भूल जाता है। मरते वक्त भी बहुत तकलीफ होती है और पैदा होने के समय भी इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि पिछला जन्म सब भूल जाता है, लेकिन किसी किसी को याद रह जाता है, बस ऐसा ही है, और उसमें कोई कारण नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और इसको क्षयोपशम जनित भी मान सकते हैं, इसको क्षयोपशम से रिलेटेड भी मान सकते हैं ना? क्षयोपशम तो आप जब बड़े होंगे तभी कर सकते हैं, बचपन में तो क्षयोपशम होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, सही है। समझ ही नहीं आएगी ना उसको कुछ भी चीज की। ऐसे वज्र स्वामी थे, वज्र स्वामी को बचपन में ही जन्मते ही हो गया था, जो 10 पुरुषों के ज्ञाता थे। वो जन्मते ही उनको कोई साधु को देखा या ऐसे हुआ तो उनको साधु साधु याद करते करते वो पूर्व जन्म में चले गए। तो ऐसा किसी किसी को हो सकता है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर परिस्थिति ऐसी मिले जहां पर आपको वो चीजें याद दिलाने वाली, कोई आभास दिलाने वाली चीजें मिले सहयोगी, तब भी हो सकता है कि आपको आ जाए। हाँ, ठीक है। कर्म का उदय मानेंगे जिनको हो जाता है। हाँ? आप कह रहे हैं साधु साधु करके हो गया, ये कौन सा कर्म का उदय हुआ? ये समझ में नहीं आया जैन साहब, क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि साधु साधु कह के उसको ज्ञान हो गया पीछे का, ये कौन से कर्म का, किसी कर्म का उदय भी मानते हैं क्या? नहीं, उदय से तो नहीं होगा ना, होगा तो क्षयोपशम से होगा या यू सहज ही होगा। उदय से तो नहीं हो सकता ना, उदय से तो ज्ञान कभी खिलेगा नहीं, उदय से तो नहीं होगा। लेकिन वो क्या कि जैसे साधु साधु, वो जो मैं बता रहा था उसी की ये धनराज साहब बता रहे थे कि जैसे वो साधु साधु करते करते वो साधु के बारे में सोचने लगा, तब उन्हें वो
जो भी जो है उन्हें याद आ गया। जैसे अब अगर हम अब अपने इसी जन्म का भी अगर लेते हैं, मान लो आप कि जैसे कि कोई आदमी मुझे मालूम था, लेकिन कालांतर में मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वापिस अगर मैं उस जगह भी जाता हूँ जहां पर उस आदमी से मिला था, तो कई बार उस आदमी की मुझे याद आ जाती है, उसका सब कुछ याद आने लगता है। तो ये क्या है कि परिस्थिति जब मिलती है, जब वैसा संयोग बैठता है, तो संयोग से भी दिमाग है जो उस स्थिति में हमें याद आ सकता है। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है। बाकी और थोड़ी रिसर्च की जाएगी, देखा जाएगा आगे क्या मिलता है इस पर। क्योंकि जयाचार्य ने भी कोदरजी स्वामी को पिछले जन्म में भेज दिया था। जब वो सेंथारे में थे तब वो बहुत तकलीफ पा रहे थे, ऐसे उछल रहे थे, तड़प रहे थे। तो उन्होंने भी नवकार मंत्र का उल्टा नवकार मंत्र से जाप करवाया उनको। नमो हरन ताणंग का एक एक अक्षर उल्टा बोल करके जाप करवाया। तो वो पिछले जन्म में चले गए कोदरजी स्वामी, और उनको याद आ गया कि भी मैंने किसको वो मछली को तकलीफ पकड़ी थी, उसको तकलीफ दी थी, उसका कर्म उनका उदय में आया, उसमें वो तकलीफ पा रहे थे। तो उससे फिर क्षमा याचना की और उन्होंने फिर वो उसको ठीक किया। मतलब तो वो कोई कोई ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे चलते हैं। तो 14 पूर्वों का ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? तो अब 14 पूर्व के ज्ञान क्या है? ये तो शास्त्रों का ज्ञान है। 14 पूर्व शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तो शास्त्रों का ज्ञान किस में आएगा? श्रुत ज्ञान में आएगा। तो 14 पूर्वों का ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो और आगे चलते हैं। अब दर्शन जो होते हैं, जैन धर्म में दर्शन का प्रयोग दो रूप में हुआ है। एक है जिसकी हम उपयोग के रूप में, अनाकार उपयोग के रूप में हमने चर्चा की, वो है सामान्य अवबोध या एकाकार प्रतीति, या हम भेद करके नहीं देख रहे हैं, एक रूप में देख रहे हैं। उस जो सामान्य अवबोध किसी वस्तु का होता है, और ये किस कारण होता है? ये दर्शनावर्णीय कर्म के 6 या 6 उपशम से होता है। दूसरे दृष्टि में जो दर्शन का यूज हुआ है, जैसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो तत्व में श्रद्धा, जो जैसा है वैसा देखने में श्रद्धा। तो वो अगर सही श्रद्धा है तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, गलत है तो मिथ्या दर्शन कहते हैं। उस अर्थ में भी दर्शन का उपयोग हुआ है। और वो दर्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो संबंधित है दर्शन मोहनीय कर्म के 6 उपशम या 6 उपशम से। तो इस तरह हमने दर्शन का जो है वो दो अर्थों में जैन धर्म में उपयोग हुआ है। और यहाँ जब हम उपयोग के रूप में जब बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है, जो पहला अर्थ लेते हैं हम सामान्य अवबोध, जहाँ चेतना का व्यापार। तो चेतना का जो व्यापार है वो दो प्रकार का है। एक है जहाँ पर हम विशेष अवबोध करते हैं, किसी चीज को विशेष रूप से जानते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में जानते हैं, तो वो हो गया जो ज्ञान या ज्ञान, जिसे साकार उपयोग कहते हैं। और एक हुआ जिसे हम सामान्य रूप से किसी चीज का अवलोकन करते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं, वो हो गया दर्शन। तो यहाँ पर हम दर्शन का ये जो पहला अर्थ है सामान्य अवबोध या एकाकार प्रतीति, उस दृष्टि में दर्शन का अर्थ लेते हैं। और दर्शन के 4 जो है भेद हैं वो हमने बताया थे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि और आवाज नहीं आ रही।
आवाज बंद हो गई है। नेटवर्क इशू होगा, करेंगे 2 मिनट के लिए। निर्मल सर, हाँ सर, सेकंड हियर डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है। एक बस 1 मिनट। हाँ ठीक है। दादी तो फिर से मैं शेयर करता हूं। हाँ। तो चक्षु के अलावा जो शेष 4 इंद्रिय, प्रश्न उठता है कि ये दर्शन के 2 भेद क्यों किए गए, चक्षु और अचक्षु। तो इसलिए है कि जहां पर सामान्य अवबोध का So we lost your audio again. है, तो इस तरह जो आंख के द्वारा देखा जाता है उसे एक अलग कैटेगरी बना दी गई है और उसे हम चक्षु दर्शन कहते हैं। बाकी इंद्रिय और मन के द्वारा जो सामान्य है उसे सबको सम्मिलित करके अचक्षु दर्शन में डाल दिया गया। फिर प्रश्न, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो रूपी द्रव्यों का सामान्य बोध होता है उसे हम अवधि दर्शन कहते हैं। तो यहां पर यह भी समझना है कि ये सिर्फ रूपी द्रव्यों के लिए ही है, अरूपी द्रव्यों का अवधि दर्शन से जो सामान्य बोध नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये समझने की है कि ये अवधि ज्ञान का सहवर्ती है, अर्थात जहां जिसे अवधि दर्शन होगा, अवधि ज्ञान होगा, उससे उस समय अवधि दर्शन भी होगा। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर आता है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन जो है ये सब पदार्थों का सामान्य बोध जो है ये कहां से कैसे होता है, ये दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से होता है। जो बाकी के 3 जो दर्शन थे वो क्षयोपशम से थे और ये जो है वो दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से है। और ये भी केवल ज्ञान का सहवर्ती है, केवल ज्ञान के साथ साथ चलता है। एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमने देखे मति ज्ञान जो था वो इंद्रिय और मन से हुआ था, तो उसका यहाँ पर हमें जो है चक्षु और अचक्षु दर्शन में अगर हम बांट दे तो बोल सकते हैं कि ये एक तरह से उनके इक्विवेलेंट जो वहां ज्ञान में था वो यहाँ दर्शन में मति ज्ञान के रूप में जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इसके 2 विभाग। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान का था, उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर अवधि दर्शन आ गया। केवल ज्ञान का था, उसमें केवल दर्शन आ गया। लेकिन 2 ज्ञान और बच गए जिनका कोरस्पॉन्डिंग कोई भी दर्शन नहीं है। वो कौन से ज्ञान थे? श्रुति ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऐसा समझने के लिए हमें श्रुति ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान क्या है वो समझना पड़ेगा। तो श्रुति ज्ञान क्या है? श्रुति ज्ञान में जो है
शब्द और संकेत, इनके द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, शास्त्रों के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है, इसमें हमेशा एक विशेष रूप को ही जानने की बात आती है, भेद को ही जानने की बात आती है, अभेद और सामान्य बोध की बात इसमें नहीं आती। इसलिए श्रुति ज्ञान जो है, उसके समकक्ष कोई भी दर्शन नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान ही है, क्योंकि वो विशेष रूप में ही जानने का, आप किसी चीज को जो है विशेष जानकारी करने का ये अभ्यास करेंगे श्रुति ज्ञान के। उसी तरह मन प्रयोग ज्ञान जो है, वो भी जो मनोवर्गणा के पुद्गल की जो आकृति बनी हुई है दूसरे के मन में, तो आप उसी को जानने का, उसी के आकलन करने का, एक विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं, तो वो भी जो है वो भिन्नाकार है, भेद के रूप में जानते हैं, और वो सामान्य बोध का विषय नहीं है। तो मन प्रयोग ज्ञान भी क्रिया है, उसके द्वारा जो आकृतियां नहीं है, सामान्य अवबोध के द्वारा को नहीं जान सकते, इसलिए उसका भी कोई भी जो समकक्ष है वो ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान दर्शन नहीं है। इस पर किसी को कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर हमने जो सामान्य रूप से चर्चा थी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की, और सॉरी जो ज्ञान अज्ञान और दर्शन की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है मति ज्ञान के जो भेद हैं उनको आज थोड़ा और विस्तार में जानेंगे। बाकी ज्ञानों के भेद जो है वो अगली आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी जो आज के लिए हम मति ज्ञान के भेद जो है वो विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। मति ज्ञान के दो भेद बताए गए हैं, श्रुत मिश्रित और अश्रुत मिश्रित। ये जो है टॉप लेवल में मति ज्ञान के दो प्रकार किए गए। तो अब इनका थोड़ा अर्थ जानते हैं। श्रुत मिश्रित जो है वो हुआ जिसकी मति या बुद्धि श्रुत से संस्कारित है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है या शब्द संकेतों का अध्ययन किया है, तो जो श्रुत ज्ञान जिसे है, जो श्रुत से जो है उसकी बुद्धि संस्कारित है, उस व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान करते समय श्रुत का सहारा लिए बिना जो मति ज्ञान होता है उसे श्रुत मिश्रित करते। जब जैसे किसी को बता दिया गया कि घड़ा कैसा होता है, किसी ने जान लिया घड़ा कैसा होता है, घड़ा शब्द जो है वो सुनते ही उसके दिमाग में घड़े की परिकल्पना आ जाती है। अब उसे अगर कहा जाए कि घड़ा लाओ, तो वो उस समय उसे जो सिखाया गया है घड़े की परिभाषा, घड़ा शब्द इत्यादि, वो सब उसके दिमाग में नहीं आता है। वो बिना ये सोचे जो है वो घड़े को जाकर के ले आता है। तो जब वो इसका उस समय उसने कोई श्रुत ज्ञान का सहारा उस समय नहीं लिया, पूर्व का श्रुत ज्ञान तो उसे था, पूर्व का श्रुत ज्ञान है जिसके कारण उसने घड़े को समझा। लेकिन ये जब उसने इस बात को जब समझा, इस बात का जो ज्ञान किया, अभी जो उसे कहा गया कि घड़ा ले आओ, तो उसमें उसने जो है वो ये श्रुत ज्ञान का सहारा लिए बिना वो समझ गया मति ज्ञान से कि वो घड़ा ले आए। तो इस तरह जो है आपको ये पूर्व का श्रुत ज्ञान है, और वर्तमान में उसको
मति ज्ञान के रूप में उपयुक्त हो रहा है। ये इस ज्ञान को उभयात्मक ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना श्रुति ज्ञान के नहीं हो सकता। तो इसमें एक तरह से श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान जो है दोनों का योग है। तो इस तरह, और दूसरा प्रकार का जो मति ज्ञान है उसे कहते हैं हम अश्रुत मिश्रित। तो ये जो है ये इसको एक मिनट, इसको शास्त्राभ्यास होगा, शस्त्राभ्यास नहीं होगा। ये एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये अध्ययन और शास्त्राभ्यास की अपेक्षा के बिना जो है ये ज्ञान होता है। और ये मति ज्ञानावरण के जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसके भी 5 फर्दर जो है सब कैटेगराइजेशन है। वो कौन से हुए? आपको जो 5 ज्ञान है हमारे, वही मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह मति ज्ञानावरण के विशेष 6 ऑप्शन से यह स्वतः उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, जिसे हम जो है अश्रुत मिश्रित ज्ञान कहते हैं। तो अब हम इनके जो इन दोनों के भेदों को जानेंगे। श्रुत मिश्रित के 4 प्रकार हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रह क्या होता है? जैसे आप किसी चीज को जब देखते हैं तो पहले आपको कुछ है इसका आभास होता है। आप जो है आपने देखा कुछ है, जाना कुछ है, तो सिर्फ एक कुछ है, इसी बात का आभास मात्र, इसे हम कहते हैं अवग्रह। उसके बाद ईहा होती है। ये सीक्वेंस में ही होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ईहा में क्या होता है कि हम ये क्या है इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, क्यों है, क्या है, इसके बारे में चिंतन की स्थिति रहती है। और चिंतन करके हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं, इस स्थिति में पहुंचते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसकी इस स्थिति में हम जो पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं ईहा। और ऐसा करते करते जब हम ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं ये यही है, तो उसे हम कहते हैं जो अवाय। ऐसा निर्णय कर लिया हमने। अब जो हमारे किसी चीज को अगर हम बार बार उस निर्णय पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हम उसे इतनी अच्छी तरह से जान जाते हैं कि वो हमारी दीर्घकालीन स्मृति में चला जाता है, और हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे संस्कार में आ जाता है। हम उसे इतनी अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं कि अगली बार वैसा कुछ दिखते ही हम तुरंत ये जो है हमें मालूम होता है, हमें जो है ईहा, अवाय इत्यादि इन सब स्टेप से नहीं गुजर के भी हमें पता रहता है कि ये यही वस्तु है। तो ये हो गया आपको जो ये धारणा जो हो गई, हमारी धारणा में ये बात घर कर गई। तो इस तरह जो है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अब इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। आपने कुछ लंबी चलती हुई रेंगती हुई वस्तु देखी तो आपको आभास हुआ कि कुछ है, आपको यह आभास हुआ कि यहाँ कुछ है। अब आपने जो है काफी चिंतन मनन किया कि क्या हो सकता है,
रस्सी हो सकती है, सांप हो सकता है, क्या हो सकता है, या कोई धागा हो सकता है, क्या है। तो आपने काफी जो इस तरह की आपने किया, तो आपने फिर ऐसा सोचा कि ये शायद सांप होना चाहिए, ऐसा आपने इस स्थिति में पहुंच गए। ये इहा थी। इसके बाद आपने जो है ऐसा पूर्ण रूप से ऐसा चिंतन किया, ऐसा निर्णय किया, और आपने ऐसा ये निर्णय पर पहुंच गए कि ये सांप ही है। इसके बाद जो है, इस निर्णय के बाद आप जो है ऐसा आपने मान लीजिए कुछ बार ऐसे चीजों को देखा और आपने निर्णय किया कि ये सांप ही है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप बिना ज्यादा चिंतन किए आप जो है नेक्स्ट टाइम आप जब देखेंगे ऐसी कोई वस्तु, तो आप तुरंत ये निर्णय कर पाएंगे। तुरंत आपको समझ निर्णय की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता चलेगा कि ये सांप ही है। तो ये आप किसी भी चीज पर ये उदाहरण लगा सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऐसी ही रहती है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये जो मति ज्ञान, श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 भेद हुए। किसी को कोई प्रश्न इस पर? क्लियर है सबको? ओके, तो अब हम जो है श्रुत अश्रुत निश्रित जो मति ज्ञान है उसकी बात करते हैं। तो अश्रुत निश्रित जो मति ज्ञान है उसके 4 भेद हैं। औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि। तो इनका अर्थ क्या है? औत्पातिकी बुद्धि से कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उसके बारे में भी जो तत्काल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं औत्पातिकी बुद्धि, और इसे राजस्थानी में हम उत्पातिया बुद्धि भी कहते हैं। और जैसे कहा जाता है भिक्कण जी को उत्पातिया बुद्धि, जो जैसे ऐसा कह सकते हैं अभय कुमार को उत्पातिया बुद्धि थी, बीरबल को उत्पातिया बुद्धि थी। जो कभी जाना नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, उसके बारे में भी जो है वो कुछ ज्ञान उपज जाना, इसे उत्पातिया बुद्धि कहते हैं। फिर आती है विनय की बुद्धि, विनय या शिक्षा से उत्पन्न होने वाली बुद्धि। अब विनय और शिक्षा को क्यों रिलेट किया गया है? क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां जो है शिक्षा में व्यवधान पैदा होता है, और विनय से ही गुरु के प्रति, जो बताने वाले हैं उनके प्रति विनय भाव से ही जो है शिक्षा अर्जित की जाती है। तो उस तरह जो ये जो बुद्धि हुई उसे हम विनय की बुद्धि कहते हैं। तीसरी जो बुद्धि होती है उसे कहते हैं कार्मिकी बुद्धि, अर्थात कर्म या अभ्यास से उत्पन्न होने वाली बुद्धि, उसे हम कहते हैं कार्मिकी बुद्धि। और अंतिम जो बुद्धि है उसे कहते हैं पारिणामिकी बुद्धि। ये अवस्था या अनुभव के साथ जो है पैदा होने वाली बुद्धि है, उसे हम जो है पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार की बुद्धियां जो है उसका वर्णन आता है। विनय की बुद्धि के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक कथा के द्वारा इसको समझाया जाता है कि कैसे जो है विनय से बुद्धि उत्पन्न होती है। राजा श्रेणी के राज्य की घटना है। तो एक किसी के घर में जो है उसकी पत्नी जो गर्भवती थी और उसे आम खाने की इच्छा हुई। तो
और उस समय आम सिर्फ राजा श्रेणी के बाग में ही थे। तो अब जो है राजा वो कहती कि मुझे तो किसी भी तरह जो है आम की व्यवस्था करके दो। तो अब जो वो जिसकी पत्नी गर्भवती थी वो चांडाल था, तो चांडाल ने जो है वो राजा श्रेणी के बाग से जो है वो आम जो है वो लेके आया और अपनी करामात से वो आम लेकर आ गया। अब वो करामात से आम लेकर आ गया, एक दिन आम लाया, पत्नी को खिलाया, अब दूसरे दिन पत्नी ने फिर से मांग की। तो इस तरह जो है रोज रोज होने से बगीचे में आम कम हो गए। जब आम कम होने लगे, एकाध आम जाता तो शायद नजर में न आता, क्योंकि रोज आम जाने लगे, कम लगने लगे, तो राजा ने, जो सैनिक ने, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अभय कुमार को जो है कार्य पे लगाया। तो अभय कुमार ने अपनी बुद्धिमानी से उस चांडाल को पकड़ लिया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। अब राजा ने उसे पूछा, क्या तुमने आम चुराए? तो चांडाल ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो आम नहीं चुराए। तो उसने कहा, तो क्या तुमने आम तोड़े? बोले, हाँ मैंने आम तोड़े। तो बोले, तुम बगीचे के अंदर बिना गए तुमने आम कैसे तोड़े? तो चांडाल ने कहा, राजन, मेरे पास 2 विद्याएं हैं, उन्मानिनी और अवनामिनी। तो उन्नामिनी विद्या से जो है वो डाली ऊपर चली जाती है और अवनामिनी विद्या से जो है उसके प्रयोग से किसी वृक्ष की डाली नीचे आ जाती है। तो मैं अवनामिनी के प्रयोग से डाली को नीचे ला करके फिर पुनः उस जो है उन्मानिनी के प्रयोग से उसे जो है वापस ऊपर पहुंचा देता हूं और आम लेकर चला जाता। तो राजा श्रेणिक ने कहा कि अगर तुम मुझे ये 2 विद्याएं सिखा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो चांडाल ने कहा, ठीक है, मैं ये विद्या आपको सिखा देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया और चांडाल को नीचे बिठाया और चांडाल ने चांडाल ने सिखाना शुरू किया, पर काफी प्रयत्न के बाद भी राजा उन विद्याओं को सीख नहीं पाया। तो अभय कुमार ने कहा कि राजन, आपको विद्या आ ही नहीं सकती। तो सैनिक ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप तो सिंहासन पर बैठे हो और गुरु को आपने नीचे बिठाया है, बिना विनय के विद्या नहीं आ सकती। तो तत्काल जो है सैनिक सिंहासन को छोड़कर नीचे बैठ गए और चांडाल को ऊपर बिठाया और फिर उसके बाद राजन जो है वो तत्काल वो विद्या को सीख पाए। ये विनय की बुद्धि का उदाहरण है। तो आज के लिए मैं शेयरिंग तो यही बंद कर रहा हूँ। इतना ही अपनी जो थी चर्चा जो करनी थी वो इतनी ही थी। और अब मैं आपको और इन बुद्धियों के उदाहरण दे सकता हूँ, परिणामी की बुद्धि के, कार्मिक की बुद्धि के, इत्यादि इत्यादि। और किसी के पास उदाहरण है तो शेयर करें। इनके जो कोई उदाहरण अगर किसी के पास हैं तो शेयर कर सकते हैं। जो कार्मिकी बुद्धि होती है वो अभ्यास से आती है। तो एक बार की बात है,
एक चोर किसी के घर में जाता है और दीवार में जो सेंध लगाते हैं उसने कमल के आकार की सेंध लगाई, और जब लोग उसके बाद मिले तो उन्होंने जो है उसकी काफी प्रशंसा की कि देखो इसने जो है कैसी सुंदर जो है सेंध लगाई है। तो लोगों ने जो है उस चोर के चोर ने जो सेंध लगाई थी उसका जो आकार था उसकी सभी प्रशंसा करने लगे, और उसको सुनने के लिए वो चोर भी वहां आ गया। वो चोर भी वहां आ गया और वो सुनने लगा, और वो खुद भी अपनी प्रशंसा सुन के काफी जो है हर्षित हुआ, काफी खुश हुआ। वहीं पर एक किसान आया और उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो प्रैक्टिस से हुआ। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस से हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कार्मिकी बुद्धि है। तो जो है जो वो चोर था वो किसान से काफी नाराज हो गया, और शाम को उसके घर जाता है चाकू लेकर के कि मैं तुझे मारूंगा, तुमने सबने इतनी प्रशंसा की, मैंने इतने अच्छे से सेंध लगाई कमल के आकार की, और तुमने कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ अभ्यास का मामला है। तो उसने कहा देखो जैसे मैं किसान हूं, मैं मूंग के दानों को जो है नीचे मुंह या ऊपर जैसा बोलो वैसा उसको खड़ा करके दिखा सकता हूं। तो उसने कहा दिखाओ। तो उसने सारे मूंग के दानों को जो है अधोमुख कर दिया, जिनका मुंह नीचे की तरफ ऐसा कर दिया। तब जो है उसे ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, किसान को इसका अभ्यास है इसलिए ये कर पाया। तो इसलिए अभ्यास से इसने ये बुद्धि जो पैदा की है, जो अभ्यास करते करते जो बुद्धि पैदा होती है उसे हम कार्मिकी बुद्धि कहते हैं। तो ये कार्मिकी बुद्धि का उदाहरण हुआ। इस तरह आप लोग भी थोड़ा जो है रिसर्च करके और भी इन बुद्धियों के उदाहरण ला सकते हैं। अनुभव से तो बुद्धि आती ही है, बहुत बार आप अनुभव से बड़े बड़े कार्य जो है कर सकते हैं। उसका भी उदाहरण भी वर्णन भी आता है शास्त्रों में। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग उन पर जो है रिसर्च करें, और अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो पहले 2 प्रश्न यही होंगे आपसे कि उत्पातीय बुद्धि का उदाहरण दें, और जो एक और हमने कौन सी छोड़ दी, परिणामी की बुद्धि जो अनुभव के साथ अवस्था के साथ आती है। इन 2 बुद्धियों के उदाहरण ये आपका होमवर्क रहेगा, जो है नेक्स्ट क्लास में हम उसकी पहले उसी की चर्चा करेंगे। तो आज का समय 9 बज गए हैं। अब किसी को कोई प्रश्न है तो लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो आज की कक्षा यही समाप्त कर सकते हैं। हाँ धनराज साहब बताएं। मैं पूछ रहा था कि 14 पूर्व का जो ज्ञान है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा और बताते ना कि भाई ये स्त्रियों को क्यों नहीं सीख सकते, वो उनको केवल ज्ञान हो सकता है लेडीज को, लेकिन 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है। तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन बताते सभी को तो अच्छा रहता मेरे ख्याल से। मेरे को कारण तो नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बताएं। नहीं होता ऐसा सुना हुआ है, लेकिन नहीं क्यों मुझे जानकारी में नहीं है, आपको जानकारी में है तो बताएं।
उनको तो उनकी बुद्धि के बारे में ही बताया गया है कि औरतों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो 14 पूर्वों का ज्ञान सीख सके। उसके लिए खाली 11 जो अंग है, 11 अंगों का ज्ञान ही बताया गया कि वो 11 अंग ही वो सीख सकती है। और केवल ज्ञान है वो तो क्षयोपशम से होता है, तो उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती। नहीं, केवल ज्ञान 6 से होता है। हाँ, 6 से होता है, तो उसमें हाँ। बुद्धि की जरूरत नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। उसके हिसाब से वो बताया है कि भाई इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं है, इसलिए ये हो सकता है। और 14 पूर्वों को ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए। तो 14 पूर्वों का ज्ञान के बारे में और भी थोड़ी एक दो जानकारी दी जा सकती है कि जैसे जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है वो जो काफी बड़ा ज्ञान माना जाता है और उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। जो 14 पूर्वों का जो ज्ञान है उन्हें हम श्रुत केवली भी कहते हैं। हाँ, तो बस वही है कि 14 पूर्वों का, फिर 10 पूर्वों का रहा, फिर धीरे धीरे कम होता गया ज्ञान। हाँ हाँ। वो तो सब अंतिम जो 14 पूर्वों का ज्ञान जो है वो हमने इसकी चर्चा भी की है पहले कभी। वो भद्रबाहु स्वामी जो थे उनको 14 पूर्वों का ज्ञान था। जब वो एकमात्र बचे तब जो है लोगों ने साधु समाज ने सोचा कि ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तो स्थूलीभद्र के नेतृत्व में जो है 500 साधु सीखने गए भद्रबाहु स्वामी से वो ज्ञान, और अंत में सिर्फ एक जो है इतनी उसमें मेहनत की आवश्यकता थी, स्थूलीभद्र बचे। और स्थूलीभद्र को जब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान करा दिया, उसके बाद जो है 10 पूर्वों का ज्ञान करा दिया, उसके अर्थ बता दिए, उसके बाद जो है स्थूलीभद्र की बहन जाती है उनसे मिलने, तो भद्रबाहु स्वामी से पूछती हैं कि स्थूलीभद्र कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ है। और वहां जब जाके देखती हैं तो उन्हें भाई नजर नहीं आता है, और वहां पर एक सिंह नजर आता है। तो वो भद्रबाहु स्वामी से आकर के बहन वापिस ऐसा बताती हैं कि निवेदन करती हैं कि मेरा भाई तो वहां नहीं है, वहां तो कोई सिंह बैठा है। तो फिर भद्रबाहु स्वामी समझ जाते हैं कि कुतूहलवश अपनी जो ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए जो है स्थूलीभद्र ने जो है रूप परिवर्तन किया है और सिंह रूप जो है धारण किया है। ये तो और जो 14 पूर्वों का ज्ञान है उसके लिए ऐसे जानकार जानने वाले कभी भी उसका जो है ज्ञान के प्रदर्शन के कारण उसका के लिए उसका यूज नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर स्थूलीभद्र को उन्होंने बाकी के 4 पूर्वों का ज्ञान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बाकी के 4 पूर्वों का ज्ञान नहीं दे सकता, आपको 10 सिखा दिए हैं, अब बाकी 4 पूर्वों का ज्ञान जो है उन्होंने देने से सख्त मना कर दिया। फिर स्थूलीभद्र ने काफी क्षमा याचना की, अनुनय विनय किया, और उसके बाद जो है भी भद्रबाहु स्वामी ने थोड़ा सा अपना जो है रुख को कह सकते हैं सॉफ्ट किया, और उन्होंने जो बाकी के 4 पूर्व थे उनको सूत्र रूप में स्थूलीभद्र को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनके अर्थ जो है वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो इसलिए जो है आपको भद्रबाहु स्वामी जो थे वो अंतिम 14 पूर्वों के अर्थ और सूत्र दोनों रूप में ज्ञाता थे, और अंतिम 14 पूर्वों के जो ज्ञाता थे सूत्र रूप में वो स्थूलीभद्र थे। उन्हें जो 11 से लेके 14 पूर्वों, ये अंतिम 4 पूर्वों के अर्थ मालूम नहीं थे। ठीक है, तो आज और किसी को प्रश्न है तो 2-4 मिनट और लगा सकते हैं, अदरवाइज यहीं स्टॉप करते हैं आज। निर्मल जी, हाँ, मिथ्यात्व का जो ज्ञान है वो भी ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है, क्षयोपशम क्षयोपशम से होता है।
एकमात्र जो केवल ज्ञान है वो ज्ञानावरणीय कर्म के 6 से है, बाकी चारों जो ज्ञान है वो क्षयोपशम से है। चूंकि देखिए अब ये भी देखिए बहुत सुंदर बात है कि जहां क्षयोपशम से है, अब क्षयोपशम में क्या होता है कि आपको तारतम्य होता है, डिफरेंस हो सकता है किसका कितना क्षयोपशम है। तो इसलिए उन चारों ज्ञान में किसी को विशिष्ट होता है, किसी को थोड़ा कम होता है, उसमें अंतर हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो क्या है, वो ज्ञानावरणीय कर्म के 6 से है। जहां 6 हो गया उनमें कोई अंतर नहीं है फिर, क्योंकि है ही नहीं, कर्म नील है। तो इसलिए जो केवल ज्ञान वो है, किसी का भी केवल ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता कि ऋषभ देव जी का केवल ज्ञान था वो महावीर स्वामी से ज्यादा अच्छा था, या महावीर स्वामी का जो है पार्श्वनाथ जी से ज्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ज्ञान जो है वो सबका एक समान है, केवल ज्ञान एकदम सबका एक ही होगा। ठीक है सोची? ओके। सर निशा जी मेहता ने 2 बार अनम्यूट किया था मगर डिस्टरबेंस हो रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। अगर निशा जी मेहता जी का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नहीं नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक। थैंक यू। निशा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। उन्होंने बताया कि कोई सवाल नहीं है 21 से। अच्छा ठीक। तो फिर आज इतना ही रखते हैं और अगली क्लास से ध्यान रखें, हम लोग 8 बजे शुरू करते हैं। तो ये जो क्योंकि कुछ दिन शुक्रवार की भी क्लास चली थी जो 8 से होती थी, इसलिए पुनः ए से चलती है। और जो हेलो ही हम करेंगे तो गांधीनगर सभा भवन में हम इसके सहभागी बन सकेंगे। जिनको जो फिजिकली अटेंड करना चाहते हैं वो गांधीनगर सभा भवन पधार सकते हैं, बाकी जो जूम पे अटेंड करना चाहते हैं वो जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं। would it be remain as Wednesday or Tuesday? वेडनेसडे ही रखेंगे संजय जी, अभी हमने चेंज कर दिया, उसको वहीं रखते हैं। ठीक है ठीक। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो बाद में फिर से पुनर्चिंतन कर लेंगे, एक बार के लिए वेडनेसडे रखें। ठीक है सर। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत आभार। ऋतिक दिवस में बर्थडे अक्टूबर में है।